हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। पिछला वीडियो हमारा डायबिटीज़ के ऊपर था। डायबिटीज़ में कौन से आसन आपको करने चाहिए डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, उस पर हमारा पिछला वीडियो था। ये वीडियो भी डायबिटीज़ पर ही होने वाला है, मगर इस वीडियो में मैं दो मुख्य आसन जो डायबिटीज़ में करने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में बताऊंगा। वो आसन थोड़े से मुश्किल हैं, उनकी टेक्निक सीखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको वो टेक्निक नहीं आएगी और आप आसनों को ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। और जब आप ठीक तरह से किसी भी चीज़ को नहीं करते हैं तो उसमें नुकसान होने का खतरा ज़्यादा रहता है, फायदा होने का कम। तो इसलिए इन आसनों को बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो देखें, बहुत ध्यान से इन आसनों को मेरे साथ साथ करने का प्रयास करें। तो आइए देखते हैं वो कौन से दो मुख्य आसन हैं जो डायबिटीज में करने हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है मंडूक आसन। लेकिन मंडूक आसन करने के लिए पहले आपको वज्रासन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वज्रासन कैसे करेंगे वो देख लें। दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे और एड़ियों पर हिप्स को रखेंगे। ये है वज्रासन। इसमें पहले कुछ देर तक बैठने का प्रयास करना है। जब इसमें आप कुछ देर तक बैठने में सफल हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर नसों में काफ़ी दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है शुरू में, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आप इसमें बैठने के आदी हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके बाद जब आप वज्रासन को कर लेंगे, ठीक से हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे शशांक आसन की। शशांक आसन होता है श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकना है। ये शशांक आसन है। ये आसन भी सबसे नहीं होता है। कारण इसका ये है कि वजन ज़्यादा है, पेट बड़ा हुआ है, तो सामने झुकने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। थाइज में मांस बहुत ज़्यादा है, पेट बहुत ज़्यादा है, तो आप सामने झुक नहीं पाते। तो इस आसन को आप कैसे करेंगे? आप अपने पैरों को आगे से खोल लेंगे। आगे से खोलने के बाद में नीचे गैप हो जाता है और आप सामने ठीक से झुक पाते हैं। तो श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए सामने झुकें। तब आप आराम से सामने झुक पाएंगे। आपको पीछे से इस तरह से उठना नहीं है, हिप्स पे बैठे रहना है और सामने झुकना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आप इस आसन को कर पाएंगे। इसके बाद आता है मंडूक आसन, जो आपको डायबिटीज के लिए विशेष प्रकार से करना चाहिए। तो मंडूक आसन कैसे करते हैं? मंडूक आसन में ध्यान रखना है कि जब आप नीचे झुक जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, मगर नीचे जाकर श्वास लेना छोड़ना नहीं है, श्वास को होल्ड करके रखना है। ये ध्यान देना मंडूक आसन में बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मंडूक आसन का प्रयास करें। मंडूक आसन वैसे करते हैं मुट्ठियां बांधकर नाभि के आसपास इस तरह से रखते हैं, लेकिन शुरुआत में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप शुरुआत में दोनों हाथों को इस तरह से रख सकते हैं। श्वास छोड़ेंगे और सामने झुकेंगे। इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें, नाभि पर रखें, श्वास छोड़ते हुए सामने झुकें, पेट अंदर खींचें और सामने झुकें। इसके बाद नंबर आता है, पहले एक मुट्ठी से करने का प्रयास करें। एक मुट्ठी लगाएं, सामने झुकें, वापस आ जाएं। इसके बाद दोनों मुट्ठियां इस तरह से बनाएं, यहां पर रखें, श्वास बाहर छोड़ें, सामने झुकें और होल्ड कर रखें। श्वास को यहां पर जितनी देर आप रोक सकते हैं, 5 सेकेंड
7 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड करके रखें। उसके बाद श्वास लेते हुए वापस आ जाएं। ध्यान रखें, श्वास को उतनी देर ही होल्ड करना है जितनी देर इजीली आप होल्ड कर सकें। और जब आपसे ये हो जाए, इसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो धीरे धीरे फिर पैरों को नजदीक से नजदीक लाते जाएं, क्योंकि आपका पेट, जब आप इस आसन को कंटिन्यूअस करते रहेंगे, एक दिन में कम से कम 5 से 10 बार इसको करेंगे, तो धीरे धीरे आपका पेट कम होना शुरू हो जाएगा और आप इस आसन को ठीक तरह से कर सकेंगे। फिर उसके बाद दोनों पैरों को मिलाकर इसे करना है। नाभि पर दोनों मुट्ठियों को रखना है, श्वास छोड़ते हुए सामने जाना है, मुट्ठियों को पेट के अंदर चले जाने देना है और सामने झुकना है। ध्यान रखना है, होल्ड करके रखना है श्वास को, फिर श्वास भरते हुए वापस आ जाना है। ये था मंडूक आसन। इसके बाद अगला जो है, दूसरा आसन जो है, वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन ट्विस्टिंग का आसन है। शुगर के लिए बहुत ही बढ़िया है, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये डायरेक्ट पेनक्रियाज पर असर डालता है। मंडूक आसन भी डायरेक्ट पेनक्रियाज पर, आपके स्टमक पर असर डालता है। इसलिए ये 2 आसन डायबिटीज के लिए वरदान हैं, बहुत ही अच्छे आसन हैं। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन की प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले तो दंड आसन की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कमर को सीधा रखते हुए आपको बैठना है। तो दोनों हाथ साइड में रखें, कमर को सीधा करें, पैर को पूरा जमीन से लगाएं और सीधा बैठने का प्रयास करें। इस प्रकार 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड रुकें, फिर धीरे से रिलैक्स कर लें। ऐसे ही 5 से 7 बार इस आसन को करें। रिलैक्स। 5 से 7 बार इस आसन को जब आप करेंगे, उसके बाद ट्विस्टिंग करें। दोनों पैरों को खोल लें, कमर को सीधी रखें। कमर सीधी रखने के लिए ही हमने दंडासन किया था। कमर को सीधी रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे रखें, राइट हैंड को लेफ्ट घुटने पर रखें और ब्रीद आउट करते हुए पीछे मुड़ें। ध्यान रखें, हिप्स उठाने नहीं है। लोग हिप्स उठा के पीछे मुड़ते हैं, हिप्स उठाने नहीं है और ज्यादा पीछे झुकना नहीं है। कमर को सीधा रखना है और दोनों हाथों से सपोर्ट लेते हुए आपको श्वास छोड़ते हुए मुड़ना है, अपने पीछे देखना है, ताकि कमर अच्छी तरह से ट्विस्ट हो। यहां पर 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकना है। इसके बाद दूसरी तरफ ऐसे ही करना है। राइट हैंड को पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को राइट घुटने पर रखें और पीछे मुड़कर देखें। लगभग 10 सेकेंड रुकने के बाद वापस आ जाएं और इसके 2-3 सेट दोनों तरफ से करें। जब इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, ध्यान रखें अभी अर्ध मत्स्येंद्र आसन नहीं आया है, अभी आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का इजी वर्जन करना है। इजी वर्जन क्या है? लेफ्ट लेग को मोड़ें, राइट घुटने के पास रखें, लेफ्ट हैंड पीछे रखें, कमर को सीधा रखें और राइट हैंड से घुटने को रैप अराउंड करें। रैप करते हुए अपनी तरफ खींचें और पीछे मुड़कर देखें। यह है इसका इजी वर्जन। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही करना है। राइट लेग को मोड़ना है, लेफ्ट हैंड से रैप करना है, राइट हैंड पीछे रखना है और पीछे मुड़कर देखना है। कमर को ट्विस्ट करना डायबिटीज में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन करते हैं। अभी हमने
पैर एक साइड में रखा था, अब पैर को उठाकर दूसरी तरफ रखेंगे, लेफ्ट लेग को उठाकर दूसरी तरफ रखेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड से पहले रैप अराउंड करते हुए करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से क्रॉस करते हुए। दस सेकंड तक इसको कर लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, क्रॉस करते हुए रखेंगे, पहले रैप अराउंड करते हुए करेंगे, फिर क्रॉस करते हुए हाथ को, इस तरह से करें। यह था अर्ध मत्स्येंद्रासन का इजी वर्जन। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन आपको मैं बताता हूं। जब तक आप पूरी तरह अर्ध मत्स्येंद्रासन करना सीखेंगे तब तक आपके पेट का घेरा बहुत कम हो चुका होगा, क्योंकि जब आप इजी वर्जन करेंगे उसमें ही आपको बहुत जोर लगेगा कमर पर, पेट पर, इसलिए आपका वजन, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना शुरू हो जाएगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या करते क्या है देखिए। राइट लेग को मोड़ें, लेफ्ट लेग के नीचे से हिप के पास एड़ियों को ले जाएं, लेफ्ट लेग को मोड़ें, राइट घुटने के पास रखें, लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएं, राइट हैंड से क्रॉस करते हुए राइट घुटने को या राइट पैर को पकड़ें और पीछे देखें। श्वास लेते छोड़ते रहें, धीरे से वापस आ जाएं। इसके बाद फिर से ऐसे ही दूसरी तरफ से करें। लेफ्ट लेग को राइट लेग के नीचे से ले जाएं, हिप के पास रखें, राइट लेग को मोड़ें, लेफ्ट घुटने के पास रखें, राइट हैंड को पीछे रखें, लेफ्ट हैंड को क्रॉस करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट लेग से क्रॉस करते हुए पीछे देखें। वापस आ जाएं। इसके बाद थोड़ा सा शवासन कर लें। ये थे दो आसन, दो महत्वपूर्ण आसन जो कि शुगर में, डायबिटीज में, उसको कंट्रोल करने में आपकी बहुत ही सहायता करेंगे, दवाइयों पर निर्भरता कम करेंगे, शरीर को मजबूत बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेंगे। तो आप लोगों को ये दो आसन कैसे लगेंगे, जब आप इनको आसनों को करेंगे उसके बाद आपको कितना फायदा हो रहा है इन आसनों से, ये हमें SMS करके, कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचा सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।